सिन शॉट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक हॉलीवुड फिल्म का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है बबल बॉय। एक लड़का जिमी लिविंगस्टोन पैदा होता है जिसकी इम्यूनिटी बिल्कुल 0 होती है। एक जर्म भी उसके लिए जानलेवा हो सकता है, इसलिए उसे आइसोलेशन में रखा जाता है। उसे एक प्लास्टिक के बबल के अंदर अपनी पूरी जिंदगी बितानी होगी। उसकी मां माइसेस लिविंगस्टोन अपने बेटे के प्रति ओवर प्रोटेक्टिव होती है। 4 साल का होने के बाद ही उसे घर लाया जाता है। उसका पूरा रूम भी एक बबल के अंदर होता है ताकि वो अंदर चल फिर सके। उसके सारे खिलौने भी डिकंटामिनेटेड होते हैं। उस बबल के अंदर माइसेस लिविंगस्टोन नहीं चाहती कि जिमी कभी बबल के अंदर से निकले, इसलिए वो उसे कहानियाँ सुनाती है जिसमें प्रिंसेस घर से निकलने पर मार जाती हो। वो एक ही टीवी चैनल देखता है और एक ही मैगजीन पढ़ता है। उसकी माँ एक मशीन के जरिए ही उसके बाल काटती और उसे हग करती। माइसेस लिविंगस्टोन अपने पॉलिटिकल आइडियाज उसके साथ शेयर करती। शहर में वो बबल बॉय नाम से मशहूर है। बच्चे उसकी खिड़की के बाहर उसका मजाक उड़ाते। जिमी सिर्फ घर का खाना खाता है जिसे माइसेस लिविंगस्टोन डिकंटामिनेशन चेम्बर के द्वारा उस तक पहुँचती है। जिमी अब 16 साल का है। वो कहता है बबल के अंदर उसने हर वो चीज की है जो एक नॉर्मल लड़का करता है। एक दिन खिड़की से वो अपनी नई पड़ोसन क्लोई को देखता है। वो उसे पसंद करने लगता है, मगर उसे लव और लड़कियों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसकी माँ को इस बात की भनक लग गई होती है और वो उसे एक प्रिंस की कहानी सुनाती है जो अपनी पड़ोस की लड़की को छूते ही मर गया था। कुछ दिन तक वो खिड़की से उसे देखता रहा और लड़की ने भी नोटिस किया। वो कहता है उसे कुछ हो रहा है, मगर नहीं पता क्या। एक सुबह वो बोना के साथ उठता है, मगर उसे कुछ और समझकर चोट पहुंचा लेता है। मिसेस लिविंगस्टोन आकर उसे नेशनल एंथम गवाती है ताकि वो काम हो जाए। क्लोई के कुछ दोस्त है जो जिमी का मजाक उड़ाते हैं, मगर क्लोई जिमी को डिफेंड करती है। एक दिन वो जिमी के घर आती है। वो देखती है पूरे घर में एक प्लास्टिक का ट्यूब लगा होता है। वो ट्यूब का पीछा करके जिमी के रूम तक जाती है। जिमी उसे देख चौंक जाता है क्योंकि माइसेस लिविंगस्टोन के अलावा वहाँ कोई नहीं आता था। क्लोई जिमी के गिटार बजाने की तारीफ करती है। जिमी उसे बबल के अंदर से गिटार बजाना सिखाता है। उस दिन से वो दोनों रोज मिलने लगे। माइसेस लिविंगस्टोन को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। उसके बर्थडे के लिए क्लोई एक गिनी पिग ला कर देती है। हैलोवीन के दिन वो उसके रूम में बच्चे लाती है। अपने बर्थडे की रात को क्लोई चुपके से उसके रूम में आ जाती है और उसके बबल के अंदर आने की कोशिश करती है, कहते हुए अब वो उससे दूर नहीं रह सकती, पर अंदर आने से पहले बेहोश हो जाती है। अगले सीन में क्लोई प्रोम नाइट जा रही होती है अपने परवर्ट बॉयफ्रेंड मार्क के साथ। जिमी को सदमा लगता है। मार्क उसे सिगरेट देता है। जिमी को पता नहीं ये क्या है। जिमी उन्हें किस करता देख लेता है। अगले सुबह क्लोई उसके पास आती है और अपना एंगेजमेंट रिंग दिखती है। मार्क ने उसे प्रपोज किया होता है। उनकी शादी इसी वीकेंड नायग्रा फॉल्स में है। जिमी हर्ट है, मगर चेहरे पर दिखने नहीं देता। क्लोई उसके लिए भी एक गिफ्ट लाई होती है। वो गिफ्ट उसके डिकंटामिनेशन ट्यूब में रख देती है, मगर जिमी उसे नहीं लेता और अपना गिनी पिग भी वापस ले जाने को कहता है। क्लोई आंखों में आंसू लेके वहाँ से चली जाती है। बाद में जब जिमी गिफ्ट खोलता है, उसमें एक स्नो ग्लोब होता है जिसमें आई लव यू लिखा होता है। ये देख जिमी उसका नाम पुकारता है, मगर वो जा चुकी होती है। जिमी नायग्रा फॉल्स जाने का प्लान बनाता है। उसकी शादी रोकने के लिए बहुत कोशिशों के बाद वो अपने लिए एक पोर्टेबल बबल बना लेता है। अपने पेरेंट्स से छुपकर निकाल जाता है। वो पहली बार दौड़ रहा होता है। बस स्टेशन में आकर एक टिकट मांगता है, मगर पैसे लाना भूल गया होता है। टिकट न मिलने पर मायूस होकर वो एक बस से टकरा जाता है।
मगर अपने बबल के चलते बच जाता है। बस के लोग उसे फ्री राइड देते हैं, पर बस के लोग किसी रिलीजियस कल्ट से बिलोंग करते हैं। ये बात पॉइंट आउट करने पर उसे बस से फेंक दिया जाता है। वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जहां उनका लीडर बताता है एक आदमी जो बबल के अंदर रहता है उसे गॉड ने भेजा है दुनिया को बचाने के लिए। उन्हें एहसास होता है जिमी उनका सेवियर है। वो लोग उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। जिमी एक बाइकर से मिलता है, स्लिम। जिमी उसे अपनी लव स्टोरी सुनता है। स्लिम इम्प्रेस हो जाता है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है, वाइल्ड फायर, जिसे वो अभी भी चाहता है। वो उसे नायग्रा फॉल्स ले जाने लगता है। वहाँ घर पे जिमी के गैर मौजूदगी से परेशान मिस्टर और माइजेस लिविंगस्टोन उसे ढूंढने निकाल पड़ते हैं, क्योंकि पुलिस लापता होने के 24 घंटों बाद ही एक्शन लेगी। वहाँ स्लिम और जिमी लास वेगास में अटकते हैं। वे वहाँ काफी मजे करते हैं, मगर जिमी के पास 2 ही दिन है शादी रुकवाने के लिए। वो स्लिम को वहीं छोड़ एक बाइक चुरा कर निकाल पड़ता है। कुछ आगे जाने पर उसके पेरेंट्स को वो मिल जाता है और वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जिमी को एक कार टक्कर मारती है और वो एक ट्रेन में जा गिरता है। उस ट्रेन के अंदर अजीब लोग होते हैं जो सर्कस के लिए जा रहे होते हैं। वो अपने मास्टर मिस्टर फ्रीक के बारे में बताते हैं, जो उन्हें जबरदस्ती अपने लिए काम पर लगाता है। मिस्टर फ्रीक खुद बौना है। जिमी उसे अनजाने में उठाकर फेंक देता है और उन अजीब लोगों को आजाद कर देता है। जिमी नायग्रा फॉल्स के लिए निकल पड़ता है। एक रेस्टोरेंट में आकर लिफ्ट मांगता है, जहां कुछ आर्मी वाले एक आदमी पुष्पा को परेशान कर रहे होते हैं। बबल के अंदर जिमी को देख वो लोग ये समझते हैं इसे कोई जानलेवा बीमारी है। वो भागदौड़ मचा देते हैं, जिससे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है। पुष्पा जिमी को लिफ्ट देता है। माइजेस लिविंगस्टोन को मिस्टर फ्रीक मिलता है, जो उनको बताता है जिमी नायग्रा फॉल्स गया है। गुस्से में वो क्लोई को कॉल करके कहती है उसी ने जिमी को घर से भगाया है। इतने में कुछ लोग उनकी कार चुरा लेते हैं। जिमी और पुष्पा एक गाय को ठोक देते हैं। पुष्पा रोने लगता है, क्योंकि वो गाय को भगवान का रूप मानता है। जिमी अपनी माँ की बात दोहराते कहता है उसका रिलीजन फॉल्स है। ये सुनकर पुष्पा उसे छोड़कर चला जाता है। जैसे तैसे कर जिमी न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। वहाँ एक बूढ़ा पिपी उसे लिफ्ट देता है। जिमी सुबह उठता है तो उसे एहसास होता है पिपी मार चुका है। जिमी एक ग्रोसरी स्टोर से क्लोई को फोन करता है। मार्क फोन उठाकर कहता है उसे भूल जाओ, वो उससे 2 घंटे में शादी करने जा रहा है। होपलेस होकर अपनी माँ से कहता है उसे पिक कर ले। दोनों उसे कार के अंदर ठूंस देते हैं। माइजेस लिविंगस्टोन बाथरूम जाती है। तभी मिस्टर लिविंगस्टोन पूछते हैं उसका बाहर का एक्सपीरियंस कैसा था। मिस्टर लिविंगस्टोन उसे हार ना मानने को कहते हैं। माइजेस लिविंगस्टोन बाथरूम से आकर जब ये देखती है उसका पीछा करती है। वो कल्ट ग्रुप भी उसका पीछा करते हैं। इतने में स्लिम अपने बाइकर दोस्तों के साथ आकर जिमी को उनसे बचा लेता है। स्लिम माइजेस लिविंगस्टोन को देख दंग रह जाता है। यही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वाइल्ड फायर है। जिमी रनवे पर दौड़ते दौड़ते एक प्लेन पर चढ़ जाता है। नायग्रा फॉल्स पहुंचते ही प्लेन क्रैश हो जाता है और जिमी नायग्रा फॉल्स में गिर जाता है, मगर अपने बबल के लिए डूबने से बच जाता है और आखिरकार वेडिंग में पहुंच जाता है। क्लोई और मार्क अपने वोस कह रहे होते हैं। जिमी चर्च आकर क्लोई से अपने प्यार का इजहार करता है। ये उसका आखिरी चांस है सोचकर अपनी जान जोखिम में डालकर वो अपना बबल को फाड़ देता है और क्लोई को किस करता है। उसके कुछ देर बाद वो बेहोश हो जाता है। क्लोई उसे उठाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ मिस्टर एंड माइजेस लिविंगस्टोन आ जाते हैं। माइजेस लिविंगस्टोन अपने बेटे के लिए रो रही होती है कि मिस्टर लिविंगस्टोन उसे कहता है सच बता दो। माइजेस लिविंगस्टोन कहती है जिमी को कोई बीमारी नहीं है, उसे झूठ बोला गया था ताकि उसे इस शैतान दुनिया से बचा के रख सके। जिमी शॉक्ड होता है, मगर उसे माफ कर देता है। जब वो बोलती है उसने ऐसा सिर्फ जिमी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था,
कुछ दिन बाद क्लोई और जिमी की शादी हो जाती है। जिमी के सारे दोस्त जो रास्ते में बने थे उसकी वेडिंग में होते हैं। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मूवी पसंद आई हो तो लाइक करें। आगे ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।